जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने सदर साहब को धमकी दे दी है कि इनके खिलाफ 2 केस बन सकते हैं और दोनों जो केसेस हैं वो आइन तोड़ने के केसेस हैं। ये केसेस कौन से हो सकते हैं? क्या वाकई ऐसा केस को बन रहा है? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। सदर साहब ने उन्हें ऑफर की कि मैं आपकी सजा पार्डन कर सकता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने इंकार कर दिया। इसकी डिटेल क्या है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा टाइम पे अपने सेक्रेटेरिएट पहुंच गई, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स नहीं आए थे। ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं आए थे और क्या मोहतरमा इसी तरह टाइम की पाबंदी करेंगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे एक और फर्द जुर्म आयद हो गई। अब मुझे लगता है एक और मुकदमा चल रहा है और उसके अंदर भी इन्हें सजा हो जाएगी। ये मुकदमा क्या है, फर्द जुर्म क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और असद तूर साहब को 5 दिन के लिए फिजिकल रिमांड में FIA के हवाले कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले असद तूर साहब की तरफ आते हैं। असद तूर साहब को कल FIA ने हिरासत में ले लिया था। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया और अदालत ने 5 दिन के लिए उन्हें FIA के हवाले कर दिया है। और जब वो वहां पहुंचे और उसके बाद जब जा रहे थे तो मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी रात कैसी गुजरी, तो उनका ये कहना था कि मुझे बिस्तर भी दिया गया है, मुझे मारा पीटा भी नहीं गया, मुझे खाना भी दिया गया है। और साथ साथ वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब का मैं थैंक यू कहता हूँ। पहले मैंने सोचा कि शायद वो संजीदगी के साथ ये शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि शायद काजी फायज ईसा साहब ने उनको कोई मदद दी होगी या सपोर्ट दी होगी। लेकिन जब मैंने बार बार रिपीट करके उस क्लिप को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो तंजन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं। और उनका ख्याल ये है कि अगर आज उनको हथकड़ी लगी हुई है या वो FIA की हिरासत में है तो उसके पीछे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कितना किरदार है, लेकिन बहरहाल असद तूर के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। अगर ये मुल्क फ्री है और इसके अंदर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर हर शख्स को बोलने का हक है। और अगर ऐसा नहीं है, ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इस मुल्क में नहीं है, तो फिर उसके पैरामीटर्स तय होने चाहिए। फिर पाकिस्तान के अंदर लोगों को बताना चाहिए कि ये ग्रे एरियाज हैं, इस पे इस किस्म की बात कर सकते हैं लेकिन इस किस्म की बात नहीं कर सकते। इस तरह ग्रे एरियाज के अंदर ज़ाहिर लोग बोलेंगे भी, लोग अपनी राय का इजहार भी करेंगे और आप फिर कितने लोगों को पकड़ेंगे, कितने लोगों के खिलाफ केस बनाएंगे। तो ये एक अजीब सा केस है कि जिसमें एक शख्स को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने शायद को मुखालफत में कमेंट्स दिए थे। अगर तो उन्होंने कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की है या उन्होंने अदलिया के निज़ाम की तौहीन की है या उन्होंने रियासत के खिलाफ कोई बयानिया दिया है तो फिर मेरा ख्याल है उस पर बात होनी चाहिए कि किस किस्म का बयानिया है और किस किस्म की बात यहाँ पे नहीं हो सकती। तो असद तूर को इस तरह गिरफ्तार कर लेना, फिर इस तरह अदालतों के अंदर घसीट के लेके जाना, फिर हथकड़ियाँ पहना देना, फिर उनकी वालदा का अदालतों के सामने खड़े रहना, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई अच्छा जेस्चर जा रहा है कौम के सामने। और ये इसको बहरहाल किसी न किसी लेवल पे हमें टैकल करना पड़ेगा। या तो आप एक ब्लूप्रिंट बना दें मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, कि जो लोग यहाँ पे हैं या जो लोग उर्दू बोल रहे हैं या वो दुनिया के किसी कोने में भी हैं, उनके पास एक चार्टर होना चाहिए, उनके पास एक रूल्स एंड रेगुलेशन का पेपर होना चाहिए कि जिसको देख के वो फॉलो कर सके। उससे ये फायदा होगा कि ये लोग भी काम कर सकेंगे और स्टेट का वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर मजीद बात करते रहेंगे। इमरान खान साहब पे आज एक और फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये 190 मिलियन पाउंड का केस है जो अल कादर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। और इसकी बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि मलिक रियाज साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका एक केस बरतानिया के अंदर खुला था और उसमें से 190 मिलियन पाउंड निकला था जो बरतानिया की गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और फिर वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पार्क हो गए थे और उस पर एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये हुकूमत पाकिस्तान के पास आना चाहिए था, लेकिन मलिक रियाज साहब ने शहजाद अकबर साहब के साथ मिलकर इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दिया। और ये पैसे जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन के खिलाफ किया था उसके अगेंस्ट ये वहां पर जमा हो गए। तो इसके ऊपर मलिक रियाज साहब का अपना वर्जन है, स्टेट का अपना वर्जन है और शहजाद अकबर साहब का अपना वर्जन है। बहरहाल ये केस एक बन गया और अब ये केस अब अडयाला जेल के अंदर चल रहा है। और आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उस फर्द जुर्म के मुताबिक ये कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड की जो पार्किंग का फैसला काबीना ने किया था उसके मुकाबले में मलिक रियाज साहब ने अल कादर यूनिवर्सिटी को कुछ ज़मीन दी
और जिसके ऊपर ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी थी। तो अब से ये इसके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और आज जब अदालत के अंदर ये मामला जेर बहस था तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकला ने वहां पे खासी बहस की। उन्होंने कहा जी हमारे पास नकूल नहीं है, लेकिन जज साहब का ये कहना था कि हम बार बार इस मामले को पेंडिंग नहीं कर सकते। आज बहरहाल हमने फर्द जुर्म आयद करनी है। उसके बाद इमरान खान साहब को बुलाया गया। उन्होंने कहा जी ये फर्द जुर्म पढ़ लें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे चार्जशीट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे पता है कि मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हुई होगी। तो बहरहाल उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिया, बुशरा बीबी ने भी साइन कर दिया और उसके बाद अब ये कार्रवाई जो है वो चलनी शुरू हो चुकी है। वहाँ जज साहब ने इमरान खान साहब से ये भी पूछा था कि खान साहब ये बताइए कि आपके दांतों का इलाज हुआ या नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे जेल हुकाम ने ये कहा था कि संडे को डेंटिस्ट आएगा, लेकिन जब संडे आ गया तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये अगले एतवार को आएगा। तो अभी तक वो डेंटिस्ट नहीं आया जिससे मेरे दांतों का मुआयना करना है। बहरहाल जज साहब ने फौरी तौर पर जेल हुकाम को बुला के कहा कि फौरी तौर पर डेंटल सर्जन का बंदोबस्त किया जाए और इमरान खान साहब के दांत चेक करवाए जाए। बहरहाल आज वहाँ इसके अलावा भी जो सूरत बड़ी दिलचस्प थी, जो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको कल के जो सुबह का वीलॉग होगा उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि अदलिया के अंदर सूरत क्या थी, जज ने वहाँ पे क्या कहा, वकला ने वहाँ पे क्या कहा, बुशरा बीबी और जो इमरान खान साहब की जो हमशीराएँ थी उनकी वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बताया कि IMF को जो ख़त था वो मैंने खुद नहीं लिखा लेकिन मैंने डिक्टेट करवाया, लेकिन उसके ऊपर भी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो रही है। तो अब मुझसे क्योंकि वकला मिलने नहीं आए थे, मुझे पता नहीं था कि उस ख़त का क्या बना। अब वकील मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस किस्म की जो पूरी डिटेल है वो हम कल सुबह के जो वीलॉग होंगे उसमें आपको बताएंगे। बहरहाल आज इमरान खान साहब से रिलेटेड एक नई खबर सामने आई और ये खबर इंसार अब्बासी साहब ने न्यूज़ और जंग के अंदर लिखी और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि इमरान खान साहब ने सदर साहब को मैसेज दिया है कि आप मुझे पार्डन ना करें, मुझे मेरी सज़ा की माफ़ी का नोटिफिकेशन जारी ना करें। और उससे ये नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया कि क्या सदर साहब पार्डन कर सकते हैं। पहली बात तो ये इसकी डिटेल ये है कि सदर आरफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को ये मैसेज पहुंचाया था और ये मैसेज पहुंचाया था उनके वकला के ज़रिए जिसमें अमैर नियाज़ी साहब भी शामिल हैं। और सदर साहब ने अमैर नियाज़ी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाया था कि मेरा क्योंकि टेन्योर थोड़ा रह गया है, मैं तकरीबन 9 मार्च के बाद सदर नहीं रहूँगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास इख्तियार है कि मैं किसी मुजरम की भी सज़ा माफ़ कर सकता हूं। तो आपको क्योंकि सज़ा हो चुकी है तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके तमाम केसेस में आपको पार्डन कर देता हूं और नोटिफिकेशन जारी कर देता हूं। और उस पर फिर इमरान खान साहब ने एक मैसेज सदर साहब को पहुंचाया कि नहीं, मैं जेल के अंदर कंफर्टेबल हूं, मैं इस जेल को पूरी तरह फेस करना चाहता हूं, तो आप इसे पार्डन ना करें। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो मेरे तक पहुंची, तो मैं चाह रहा था कि आपके सामने रखूं। इसमें अब 2 कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट तो ये है कि क्या सदर साहब वाकई सज़ा माफ़ कर सकते हैं। सदर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुजरम की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। बल्कि एक बहुत बड़ा वाक़या जो हुआ था वो सदर तारड़ साहब के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब बल्कि पूरी फैमिली की एक सज़ा माफ़ी थी और उसके बाद फिर शरीफ फैमिली यहाँ से जद्दा चली गई थी। वो भी एक स्ट्रोक के साथ, एक साइन के साथ वो सज़ा भी माफ़ हो गई थी। और इसके साथ साथ सदर जो हैं उनके पास ये पूरा इख्तियार होता है कि जब किसी को फांसी की सज़ा होने लगती है और सारी अदालतों से हो के जब फांसी का वक्त आ जाता है तो फिर भी एक मुलज़म या मुजरम या उसकी फैमिली सदर साहब के पास पार्डन की दरख्वास्त दे सकती है और सदर उस सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो यहाँ तक सदर के पास इख्तियारात होते हैं। लेकिन अब इसके अंदर एक और जो कानूनी नुक्ता है वो भी आपके सामने रखता जाऊं कि इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो पार्डन की दरख्वास्त होगी उसे गवर्नमेंट प्रोसेस करेगी और जब गवर्नमेंट से प्रोसेस होकर वो सदर साहब के पास पहुंचेगी तो फिर सदर साहब का इख्तियार होता है कि वो उसके ऊपर हाँ करें या इनकार करें, वो इसे अलाउ कर दें या फिर वो इसे रिजेक्ट कर दें। तो ये उनके पास इख्तियार होता है। और ये इमरान खान साहब का जो केस है उसमें किसी तरीके से भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, ये डायरेक्ट ही सदर साहब की तरफ से होना था। हाल बताइए, सदर साहब डायरेक्ट भी कर सकते थे और वो नोटिफिकेशन जारी कर देते और पार्डन का ऐलान कर देते, तो उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाती कि क्या सदर साहब ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और फिर उस इशू को डेफिनेटली अदालतों ने हैंडल करना था। लेकिन एक क्यास और कन्फ्यूजन जरूर डेवलप हो जाता और उसमें मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के करैक्टर की एक खूबी है जिसकी दाद ना देना बड़ी ज्यादती होगी। और इमरान खान साहब को मैं समझता हूं कि अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले में कि वो एक मैस क्रिएट कर सकते थे सदर साहब के साथ मिलकर, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी सज़ा भुगतने का ऐलान किया और सदर साहब को उन्होंने रोका। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जिसका जिक्र ना करना मेरा ख्याल ज़्यादती है। अगर वो अलाउ कर देते
अगर वो सदर साहब को कहते हैं कि आप कर दें, तो सदर साहब एक पार्डन करके पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बहरान पैदा कर सकते थे, जिससे ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने सदर साहब को रोका। तो ये बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात। और मैं यहाँ पे इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि मैं भी उन लोगों में शामिल था जिनका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब सजा नहीं भुगत सकेंगे, इमरान खान साहब जेल के अंदर जाके ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने वाकई एक करैक्टर शो किया है और वहाँ पे वो जेल के अंदर अब कंफर्टेबल भी हो गए हैं और वो वहाँ पे ठीक ठाक अब रिलैक्स भी हैं। उनका जो सबसे बड़ा इशू था वो था वर्जिश, तो उन्हें ज़ाहिर वर्जिश की फैसिलिटी मिल गई है। अब वो उस छोटे से सेल के अंदर मुकम्मल तौर पे कंफर्टेबल हैं, बल्कि जब भी वो अदालत के अंदर जाते हैं तो कैमरों की तरफ देख के वो हाथ भी हिलाते हैं और इस तरह भी करते हैं और फिर वहाँ पे जेस्चर देते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, बल्कि मैं मौत तक जेल के अंदर रहने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ है जो ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई शख्स एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब इस तरह सजा भुगत जाते तो आज उनकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। और इमरान खान साहब के जो लोग इस वक्त कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में पहुँच रहे हैं, उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के एक करैक्टर का सबूत दिया है। और अगर ये इसी तरह डटे रहें तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि वाकई इनकी गवर्नमेंट चारों सूबों के अंदर बन जाएगी और वफाक के अंदर भी बन जाएगी। तो ये इस्तकामत जो है मेरा ख्याल है उसकी हमें दाद देनी चाहिए। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी सदर साहब से रिलेटेड एक इंकशाफ किया कि सदर साहब ने 2 आइन की खिलाफ वर्जियां की हैं और इन पे इनके खिलाफ रेफरेंस बनेगा, मुकदमात बनेंगे। अब ये 2 आइन की खिलाफ वर्जियां क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है एक खिलाफ वर्जी तो 2022 में उन्होंने की थी, जब सदर साहब ने असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इशू गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी किया था कि जो लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत सजा हो सकती है। तो अगर ये गवर्नमेंट बनती है तो इस गवर्नमेंट में मेरा ख्याल है सदर आरफ अलवी साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है। और दूसरी जो आइन की खिलाफ वर्जी है वो इस असम्बली का इजलास ना बुलाना है, जो ज़ाहिर आइनी तौर पर सदर साहब पाबंद हैं कि जब नई असम्बली बनी है तो उन्होंने असम्बली का इजलास कॉल करना था, लेकिन उन्होंने इजलास कॉल नहीं किया। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जब नई गवर्नमेंट बने तो सदर आरफ अलवी साहब के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ की जाएँ। एक तो अदम एतमाद के बाद जो उन्होंने असम्बली तोड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है। और दूसरा इस इजलास को तलब ना करना है जो 29 फरवरी को सदर साहब की रजामंदी के बगैर हो रहा है। तो 2 कार्रवाइयाँ मेरा ख्याल है को आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर सदर साहब के खिलाफ शुरू हो जाएंगी। इस वक्त इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो सदर हैं और बस बतौर सदर उनके पास इम्यूनिटी है, लिहाजा इस वक्त वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। लेकिन यूं ही उनकी सदारत की मुद्दत खत्म होगी, वो घर जाएंगे तो उनके खिलाफ एक नया अदालती महाज खुल जाएगा। और एक और आज बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि मरियम नवाज साहबा अपने घर से जाती उम्रा से निकली और वह अपने सेक्रेटेरिएट पहुंच गई और वो वक्त से पहले वहां पे पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो उस वक्त तक उनकी ब्यूरोक्रेसी और बाकी अमला नहीं आया था, और लेकिन जाके उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने एक ट्वीट भी की, उन्होंने कहा कि देखें कि हमारी जो लीडर है वो वक्त पे पहुंच गई, ब्यूरोक्रेसी को अपना किबला ठीक करना होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये शुरू के बातें हैं, शुरू के दिन हैं। शुरू में इंसान इतना एक्साइटेड होता है कि उसे नींद भी नहीं आती और फौरी तौर पर वो दफ्तरों में पहुँच जाता है, छापे मारना शुरू कर देता है। असल इशू ये है कि क्या 1 महीने या 2 महीने के बाद भी ये स्पिरिट जारी रहेगी? मेरे नहीं ख्याल ये स्पिरिट जारी रह सकती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को पता है कि हर जो नया शेर आता है वो इसी तरह धाड़ता है और वो इसी तरह इसी एनर्जी के साथ वो दीवारों को मुक्के मारना शुरू कर देता है और वो जंजीरों को तोड़ना चाहता है। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हालात का अंदाज़ा हो जाता है और फिर वो बड़ा पीसफुल हो जाता है। तो अभी क्योंकि नई शुरुआत हैं, तो मरियम नवाज साहबा ज़ाहिर है उसमें एक्साइटेड हैं, वो छापे भी मारेंगी, वो वक्त पे वहाँ पे जाएंगी भी, वो ब्यूरोक्रेट से सवाल भी करेंगी। लेकिन 1-2 महीने के बाद क्या होगा? वो वही होगा जो बाकी सब के साथ होता है। तो एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ा पुराना सा मुहावरा है, वो कहते हैं लेट हिम टायर्ड फर्स्ट, कि जब भी इस किस्म की सूरत हाल होती है तो जूनियर सीनियर से पूछते हैं कि जनाब अब क्या करें, तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, इनको थकने दो, ये थक जाएंगे, ये कितना अरसा भाग लेंगे, अल्टीमेटली इन्होंने इसी तरह बैठ जाना जिस तरह इनसे पहले लोग आके बैठते थे। तो मरियम नवाज साहबा का अब इम्तहान है कि अगर उन्होंने इस टाइप के कोई संगे मील रख दिए हैं तो फिर इन्हें जारी भी रखना पड़ेगा, और अगर वो इन्हें जारी नहीं रख पाएंगी तो फिर वही होगा जो माजी के अंदर होता रहा है। तो आज अगर आपने ये टाइमिंग रख ली है तो फिर आपका कमाल ये है कि अगले 5 साल एग्जैक्टली फिर इस टाइम पे आपको दफ्तर पहुंचना चाहिए, और अगर आप पहुंच गए तो फिर वाकई सारा कल्चर बदल जाएगा। और अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचती तो फिर यही होगा कि वो आए,
और वो थक गए और उसके बाद उसी तरह होता रहा जैसे उससे पहले होता रहा था। बहरहाल पंजाब ने 16 रुकनी काबीना का आज ऐलान कर दिया है। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुछ खवातीन और मर्द उसके अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को अगले फेज में वजारतें दी जाएंगे।